नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डेली बेसिस पे करते हैं DTPSC का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो TGT कंप्यूटर साइंस का है, जिसका पेपर 7/8/2021 को हुआ था। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो इस वीडियो में हम टीचिंग मेथोडोलॉजी के प्रश्न को करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो TGT का एग्ज़ाम होता है उसमें 10 मार्क्स के आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं और PGT में 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम जो TGT कंप्यूटर साइंस में पूछा गया उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अध्येता केंद्रित उपागम के अभिलक्षण है। अध्येता केंद्रित मतलब लर्नर सेंटर, ठीक है, कि लक्षण कौन से हैं। पहला हम देखते हैं, विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, परस्पर अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्शन करके सीखते हैं। तो ये कथन 1 तो हमारा सही है। दूसरा देखो, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने, अन्वेषण करने और प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो मतलब इसमें सभी बच्चों को क्या करते हैं, प्रॉपर अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, बोथ 1 और 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है, पूछा गया आपसे। कैसेट ऑडियो एड्स है, बिल्कुल सही है। ग्राफ्स विजुअल एड्स है, ये भी सही है। टेलीविज़न विजुअल एड्स है। टेलीविज़न जो हमारा होता है वो ऑडियो और विजुअल दोनों एड्स होता है, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो हमारा टेलीविज़न ही इसमें सही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑडियो और विजुअल दोनों रहता तो अब हमारा सही होता। रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑडियो एड्स है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही नहीं है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, हाउ पीयर असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट। जो पीयर्स होते हैं वो कैसे स्टूडेंट का हेल्प करते हैं। असेसमेंट मूल्यांकन छात्रों, पीयर मूल्यांकन, ठीक है। पीयर असेसमेंट छात्रों को मदद कैसे करता है। देखो इसमें पहला कथन दिया गया है कि अपने साथियों के साथ संवाद और बातचीत के माध्यम से उनके सीखने को मजबूत करने में, स्पष्ट मानदंडों के आधार पर रचनात्मक स्पष्ट प्रतिक्रिया देने और प्राप्त करने का तरीका सीखने में। दोनों सही है इसमें, क्योंकि क्या है ना कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मानकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्धि परीक्षणों के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा सुनिश्चित किया गया है। तो अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पूछा गया है। तो अचीवमेंट टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उपयोग किए गए परीक्षण आइटम उद्देश्यपूर्ण रूप से एक स्पष्ट रूप से परिभाषित उपलब्धि डोमेन को मापने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखो, परीक्षण के परिणामों को प्रशासित करने, स्कोर करने और व्याख्या करने के लिए मानकीकृत प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसमें क्या कर सकते हैं हम कि जो हमारा अचीवमेंट टेस्ट होता है, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रिंग, स्कोरिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट आर फॉलो। मतलब इसमें जो भी अपना मतलब स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है वो सभी प्रोसेस में किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, बोथ 1 और 2 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बच्चों की भाषा सीखने की दिशा में डैश भाषा अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्रेरणा, मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्यूरियोसिटी। तो सभी ये तीनों इसमें राइट आंसर होगा हमारा। 1, 2, 3 तीनों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला, metaphor is one of the literary device. Which of the following is are example of metaphor? रूपक साहित्यिक
सामग्री उपकरणों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपक का उदाहरण है? तो ऊँट रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ऊँट रेगिस्तान के का जहाज है। तो देखो रूपक की जब भी हम बात करते हैं तो रूपक में क्या होता है, जैसे हम उपमा की बात करते थे ना, उपमा अलंकार, तो रूपक अलंकार भी उसी टाइप का होता है जिसमें हम उपमा देते हैं। तो ऊँट क्या है, रेगिस्तान का जहाज के रूप में जाना जाता है, तो ये हमारा रूपक अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा इसका। 2 कौन सा है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ऊँट रेगिस्तान का जहाज है, जैसे हम बोलते हैं ना उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को। तो अगर हम किसी को उपमा दे रहे हैं, उसी का मतलब मेटाफोर करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन है, मतलब सही संयोजन है? इंफॉर्मेटिव लिटरेचर डिक्शनरी के रूप में यूज किया जाता है, क्रिएटिव और इमेजिनरी लिटरेचर नॉवेल्स, ये सब होते हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर दोनों सही है हमारा, 1 और 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन कला के प्रकार हैं? थिएटर, संगीत और पाखंड, ठीक है, तो तीनों हैं इसमें। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, 1 2 3 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा है लिंग के स्थिति संकेतक? विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द स्टेटस ऑफ इंडिकेटर ऑफ जेंडर? तो लिंग, अनुपात, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंडिकेटर्स ऑफ, तो इसमें भी तीनों होंगे हमारे। कैसे? तो देखो जब हम जेंडर की बात करते हैं तो सेक्स रेशियो जो हमारा आता है, तो जेंडर रेशियो ही जिसको बताता है। एजुकेशन की बात करें तो उसमें भी हमारा कितना होगा, मेल का कितना होगा, फीमेल का कितना होगा। हेल्थ की बात करें, मेल फीमेल की हेल्थ की बात करते हैं, तो लिंग की स्थिति संकेतक दोनों में, सभी में होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला है, निम्नलिखित में से कौन 3 नहीं, कौन सा होगा, हाँ 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है? फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल तो पता ही आपको फॉर्मल क्या होता है, जब हम किसी एक संस्थान में पढ़ते हैं जिसका नियमित पाठ्यक्रम होता है वो फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल जब अपने मित्र और अपने भाई बहन से सीखते हैं तो इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, गुणवत्ता में सुधार करना और जीवन के स्तर को बढ़ाना, ये भी है हमारा। ऑप्शन नंबर जो इसमें कथन 1 दिया गया वो सही है हमारा। अगला देखो, मूल्यों, दृष्टिकोण और अन्य जीवन कौशल को विकसित करने के माध्यम से लड़कियों को सशक्त बनाने की प्रक्रिया में योगदान करना। तो दोनों करे, मतलब दोनों सही है इसमें हमारा, तो बोथ 1 और 2 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो है टीजीटी कंप्यूटर साइंस, जिसका पेपर 7/8/2021 को हुआ था, 3rd शिफ्ट का पेपर है, इसमें पूछा गया, तो इसको देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण और अधिगम को प्रभावी पद्धति का विलक्षण है, मतलब मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग का कौन सा इसमें इफेक्टिव मेथड है? तो इसमें देखो, प्रोवाइड्स अ स्कोप ऑफ फॉर पीयर्स लर्निंग, बिल्कुल सही है। इनकरेजेज स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज ऑन देयर ओन, तो ये भी सही है हमारा, बोथ आर राइट आंसर है हमारा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गतिविधि सीखने के लिए सामग्री प्रासंगिक और वास्तविक जीवन के अनुभवों से संबंधित होने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखो,
पाठ्यपुस्तक शिक्षण और सीखने के लिए एक आवश्यक सामग्री है। तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? बोथ। 1 और 2 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, पूछा गया आपसे। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात की गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा होता है कि जो आपको बीच बीच में टेस्ट लिया जाता है। तो डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल, तो ये तो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट ही है। इसके बाद इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर ऑन लर्निंग। अपने स्वयं के सीखने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। इट इज़ नॉट कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन इनफॉर्मल बेसिस। यह औपचारिक आधार पर नियमित अंतराल पर आयोजित नहीं किए जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें लिखा है किसी विषय को पढ़ाने के बाद हम हमेशा विषय के ज्ञान और समझ के अधिग्रहण की सीमा को जानने की इच्छा रखते हैं और उपलब्धि के वांछित स्तर के खिलाफ प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्धि की तुलना करें। इस प्रक्रिया को सीखने को मूल्यांकन कहा जाता है। बिल्कुल सही है। अगला देखो, श्री रोहन, थोड़ा ये क्वेश्चन सब क्या है ना, बहुत बड़ा है। तो श्री रोहन शिक्षण के दौरान छात्रों के प्रदर्शन का आकलन कर रहे थे। सीखने की प्रक्रिया चल रही थी। उन्होंने मूल्यांकन के परिणामों का उपयोग किया। सीखने का सुधार और उसकी स्वयं की शिक्षण प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को सीखने के लिए मूल्यांकन कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, सीखने के लिए मूल्यांकन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें भी ऑप्शन नंबर बोथ 1 और 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शरीर भाग को भाषण के लिए अनुकूलित किया गया है? मतलब इंग्लिश में देख लेते हैं। इन ह्यूमंस विच ऑफ द फ्लोइंग बॉडी पार्ट हैज़ बीन एडॉप्टेड फॉर स्पीच। स्पीच के लिए कौन सी बॉडी पार्ट है हमारा? पहला तो टंग है हमारा बोलने के लिए, नाक का भी उपयोग किया जाता है, सांस लेते हैं, फेफड़े, मतलब तीनों इसमें उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 राइट आंसर होगा हमारा। तीनों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला देखो, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भाषा अधिग्रहण प्रकृति संचार स्थितियों में इसका उपयोग करके किसी भाषा में क्षमता विकसित करने को संदर्भित करता है। सीखना हम अपने संदर्भित करता है। लैंग्वेज एक्विजिशन रिफर्स टू डेवलपिंग कॉम्पिटेंस इन अ लैंग्वेज बाय यूजिंग इन अ नेचुरल कम्युनिकेटिव सिचुएशंस। बिल्कुल सही है, ठीक है। Language learning refers to developing competence in a language by learning in rules and vocabulary through explicit teaching in a classroom setting। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा? बोथ 1 और 2 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 7वां है इसमें, कला शिक्षा सीखने का क्षेत्र है जो डैश पर आधारित है। दृश्य, मूर्ति कला और कला प्रदर्शन, इसमें भी दोनों होगा। बोथ ऑप्शन नंबर 1 2 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षेत्रीय कला और शिल्प के बारे में सही है? तो क्षेत्रीय कला और शिल्प के बारे में कौन सा सही है? क्षेत्र के लोगों के बीच उनकी पारंपरिक संस्कृति को दर्शाती है, बिल्कुल सही है। इसका अपना सौंदर्य शास्त्र नहीं है, लेकिन वे अनुपात और लय के सिद्धांतों द्वारा शासित नहीं है, तो ये भी सही है हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बोथ 1 और 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ों को एक शिक्षक को सचेत रूप से लिंग पूर्वाग्रह से बचने के लिए, लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए। उन्हें लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग करना चाहिए और बच्चों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है। शिक्षक लिंग वाली नौकरियों को असाइन करने से बच सकते हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? 1 और 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक भेदभाव का स्रोत है? तो शैक्षिक अवसर, सरकारी नीतियाँ, परिवार और माता पिता सभी है इसमें। ठीक है, जो लैंगिक भेदभाव करते हैं, कभी कभी जैसे कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी भी होती है जो ऐसे आ जाती है जो केवल लिंग पक्षपात को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये जो हमारा जो है अगला है टीजीटी हिंदी फीमेल के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको देखते हैं। बड़ी संख्या के साथ कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सा तकनीक सबसे अच्छी है? तो बड़ी कक्षा में अगर आपको पढ़ाना है ना, तो सबसे अच्छा तकनीक कौन सा होता है? लेक्चर एंड क्लास नोट्स। लेक्चर दे दो और क्लास नोट्स प्रोवाइड कर दो, तो बड़ी कक्षा में ये सबसे अच्छा मेथड है हमारा। तीसरा राइट आंसर है। पाठ्य पुस्तक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पाठ्य पुस्तक का उपयोग हम तभी करते हैं ना जब हमें किसी सब्जेक्ट का अध्ययन कराना हो, तो स्टडी फॉर अ सब्जेक्ट के लिए हम पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं। संचार के बिना लोग कैसे हो जाएंगे? कैन नॉट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वातावरण की सहायता से और कमतर प्रयासों से भाषा छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसमें भाषा छोड़ना नहीं होगा, भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया को, तो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगर एक्वायर रहेगा तो लैंग्वेज एक्वायर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, कौन सी जोड़ी प्रतिभागियों को परस्पर कौशल, आत्मविश्वास, संचार और मुखरता विकसित करने में मदद करता है? तो इसमें कौन सा है? तो ऐसा मिक्स्ड जो हमारी होगी कि जिसमें मेल फीमेल ऐसा ग्रुप जो होगा जिसमें मिश्रित लिंग, जिसमें मेल फीमेल दोनों आते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? ये सही होगा, तीसरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस चरण पर गतिविधि पाठ्यक्रम का मॉडल निम्न से ऊपर नहीं जा सकता? तो इसमें कौन सा होगा? एलिमेंट्री स्टेज है, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन समावेशी शिक्षा का पहलू नहीं है? तो समावेशी शिक्षा का पहलू इसमें कौन सा नहीं है? इसेंशियल सर्विस, सपोर्टिव सर्विस, पेरिफेरल सर्विस, सोशल सर्विस। देखो इंक्लूसिव एजुकेशन में ना सोशल सेवा, सामाजिक सेवा की बात नहीं की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जब विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम मटेरियल सब्स्टिट्यूट एडॉप्टेशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वृद्धि शब्द विशुद्ध रूप से व्यक्ति के किस भाव को का प्रतिनिधित्व करता है? तो वृद्धि हमारा जो व्यक्ति के शारीरिक, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नाटक के कितने प्रकार होते हैं? तो नाटक के इसमें हैं 2 प्रकार है, लिनियर ड्रामा मेथड और प्रोसेस ओरिएंटेड ड्रामा जो होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टीजीटी हिंदी फीमेल के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, कौन सी मौलिक प्रक्रिया है जिसमें योजना, क्रियान्वयन और मूल्यांकन शामिल है? तो अध्यापन में ये सभी शामिल होता है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, तो टीचिंग में शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिए गए विकल्पों में से अधिगम वह विकास है जो एक्सरसाइज एंड एफर्ट के द्वारा आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर अभ्यास और प्रयास से आता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सुनना, बोलना, अध्ययन, लेखन ये कौशल में सुधार करने के लिए हैं, तो किसके कौशल में सुधार करने के लिए हैं? भाषा के कौशल में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अगला। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का मौलिक कौशल नहीं है? तो इसमें से देखो, भाषा के लिए जब हमें लैंग्वेज डेवलपमेंट करना होता है तो लैंग्वेज के लिए हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लेकिन देखना, वाचिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें पूछा गया क्योंकि कौन सा नहीं है, तो जो गलत होगा वही सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस रंग को पुल्लिंग माना जाता है? तो नीला कलर जो होता है उसे पुल्लिंग माना जाता है। अगला देखो, किस प्रकार के उपकरण तथा तकनीक कक्षा आकलन में नहीं आएंगे? तो कक्षा आकलन में कौन सा नहीं आता? खेल नहीं आता है, अवलोकन, विषम विभाग, पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, ये सभी आएंगे, खेल नहीं आएगा। स्पोर्ट्स, वह व्यक्ति जो जन्म से श्रवण दोष नहीं है लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के से पहले बाल्य अवस्था में ही उन्हें श्रवण क्षमता खो दी, वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो पूर्वभाषी बाधिर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी विद्यालय की विषमता क्या नहीं होनी चाहिए? तो इसमें नॉन कोऑपरेशन बिहेवियर नहीं होना चाहिए। किसमें? इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंक्लूसिव स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि किस प्रकार संदर्भित करता है? तो जो वृद्धि है वो किस प्रकार संदर्भित करता है? इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, शारीरिक संरचनात्मक परिवर्तन, तो ये ऑप्शन हम ये साइकोलॉजिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 होगा, फिजियोलॉजिकल चेंज, ऑप्शन नंबर 1। कला में कौन सा तत्व शामिल है? तो कला में कौन सा तत्व शामिल है? कला में विकास, प्रसन्नता, कौशल, विश्वास, प्रतिभा, तो कला में जो है स्किल शामिल है हमारा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टीजीटी हिंदी फीमेल के एग्जाम में पूछा गया है, जिसका पेपर 5/9/2021 को हुआ था, शिफ्ट 1 का पेपर है। तो इसको देखो, भाषा कक्षा में डैश का प्रयोग करने का अर्थ है शिक्षार्थियों के लिए यथार्थवादी उद्देश्य और लक्ष्य लाना, तो क्या उसे क्या बोलते हैं? रियलिया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हमारा। इनमें से कौन सा अभिगम गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है? नहीं है, इसमें पूछा गया हालांकि। तो जो खोलने का नियम है, लॉ ऑफ ओपनिंग, ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भाषा लिखने के लिए कौन सी प्रणाली है जिसमें ग्राफेम भाषा की महत्वपूर्ण बोली जाने वाली ध्वनि से मेल खाते हैं? तो फोनीमिक ऑर्थोग्राफी होगा इसमें, राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोध से पता चलता है कि छात्र की वर्तनी क्षमता सीधा डैश अयोग्यता से संबंधित होती है। देखो, जो छात्र की जो लिखने वर्तनी जो क्षमता होती है, स्पेलिंग एबिलिटी होती है, वो किससे संबंधित होती है? अध्ययन से, रीडिंग से। वो जितना ज़्यादा पढ़ेगा ना, उसकी जो स्पेलिंग एरर उतना ही कम होगा, ठीक है, लिखने में। मेट्रोनिमिक क्या है? मेट्रोनिमिक ये होता है ना कि जो माता के नाम पर चल रहा परिवार का होता है, उसको का नाम होता है मेट्रोनिमिक होता है, ठीक है। अगला देखो, छात्र कार्यों का उद्देश्यपूर्ण, संगठित, व्यवस्थित संग्रह जो विशिष्ट क्षेत्रों में छात्र के प्रयासों प्रगति और उपलब्धि की कहानी को बताता है, उसे क्या कहा जाता है? देखो, छात्रों के पूरे मतलब उसकी अचीवमेंट टेस्ट को बताता है, उसमें उसने क्या क्या अभी तक किया है, वो क्या हमारा पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा वाक दुर्लभता का लक्षण है?
तो वाक दुर्लभता किससे होता है? डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग कंटिन्यूसली, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो सतत बोलने में कठिनाई, हालांकि नहीं इसमें डिले इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में देरी, आसानी में से थक जाना, सतत बोलने में कठिनाई। अगर बोलने की कठिनाई तो होता नहीं, वाक दुर्लभता होता है जब हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आता है। 7वां का क्या है देखो एक बार, तीसरा, ठीक है। हालांकि इसमें देगा डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग कंटिन्यूसली, ठीक है, तब इसको हम बोलते हैं वाक दुर्लभता। अच्छा हाँ बिल्कुल सही है। देखो जब हम हमेशा क्या करते हैं ना कि अपनी स्पीकिंग में डिफ़िकल्टी मतलब बोलने में दिक्कत होती है, उसी को हम बोलते हैं स्पीच इम्पेयरमेंट। ये पूछा गया, सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा हम गलत पढ़ लिए थे। अगला देखो नागी है। नागी ने ऐसी रूपरेखा का निर्माण किया जो विकलांगता को 3 अन्य विशिष्ट फिर भी परस्पर संबंधित अवधारणाओं से अलग करता है, जो निम्नलिखित में से सभी से है सिवाय सक्रिय पैथोलॉजी, एक्टिव पैथोलॉजी, इम्पेयरमेंट, फंक्शनल लिमिटेशन, डिप्रेशन से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सभी आ जाएंगे केवल सिवाय डिप्रेशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ वर्तमान और भविष्य दोनों में समान तत्व या घटक होते हैं तो वहाँ सीखने के हस्तांतरण की कौन सी सुविधा होती है? तो सीखने के कौन से होते हैं जहाँ वर्तमान और भविष्य दोनों में समान तत्व या घटक होते हैं? तो निगेटिव पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। 9 का पॉजिटिव है हमारा, पॉजिटिव ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इनमें से कौन सा साहित्य में नाटक का प्रकार नहीं है? तो रोमांस, ऑप्शन नंबर 4 नाटक का प्रकार नहीं है। कॉमेडी, ट्रेजेडी और मेलोड्रामा, ठीक है, मेलोड्रामा ये सभी है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हमारा। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।